प्यारे भैया बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक बार फिर आप सभी का सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी भैया बहन 10th क्लास के सप्लीमेंट्री सेक्शन का जो दूसरा लेसन है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, इसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपने 2 वीडियो इस लेसन के संबंध में अपलोड कर चुके हैं। शेष भाग जो बचा है इस लेसन का, उसके विषय में हमको आज पढ़ना है। हमने अपने सेकेंड वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि जो वो ग्वाला लड़का था जो विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ जाया करता था, मतलब एक टीला जो मिला था जहाँ वो खेला करते थे, उस टीले पर जब वो बैठ जाया करता था तो उसमें विक्रमादित्य की आत्मा आ जाया करती थी और वो लोगों को सच दिखा दिया करता था। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह खबर स्प्रेड फैल गई थ्रू द कंट्री साइड, आसपास के गांव में, दूर दूर के गांव में। थ्रू ग्रोन अप मैन एंड वोमेन, बड़े बड़े लोग अर्थात नर नारी गांव के पास के उसके पास आया करते थे और वह उसको सच दिखा दिया करता था। दोनों पर सेटिस्फाइड होकर चले जाते थे। यहाँ तक हमने अपने सेकेंड वीडियो में पढ़ा है। आज हमको इसके आगे का जो लेसन है वो इस थर्ड वीडियो में पढ़ना है। इसके पहले हम इस लेसन के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर सरस्वती इंग्लिश क्लासेस के नाम से जो बना हुआ है उस पर आप देख सकते हैं विक्रमादित्य का लेसन पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम अपने शेष बचे हुए लेसन को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ से हमको सीखना है, पढ़ना है कि ये जब वो खबर जो उज्जैन का राजा था उस समय उसने जब ये खबर सुनी तो उसने सिंहासन को खुदवाने का निर्णय किया। नाउ द किंग, अब वो राजा हु लिव्ड जो रहता था फार अवे फ्राम उज्जैन के पास, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को जब उसने सुना तो उसने अनुमान लगा लिया। ठीक ही सेड, उसने कहा कि दैट बॉय, वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह लड़का मस्ट हैव, अवश्य ही, निश्चित रूप से, सैट ऑन, बैठा होगा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। क्योंकि उस राजा ने उस लड़के के बारे में यह कहानी सुनी थी कि उस लड़के को बस मात्र सिंहासन पर बैठते ही उसको विक्रमादित्य की आत्मा और उसका ज्ञान जो था विक्रमादित्य का वो मिल जाता था। राजा ने अनुमान लगा लिया कि निश्चित ही वो लड़का जो है विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस, राजा का अनुमान, गेस मीन्स अनुमान, वाज करेक्ट, सही था। एज, क्योंकि द र्यून्स जो खंडहर थे, र्यून्स मीन्स खंडहर, अबाउट द मीडोज, वो चरागाह के पास के जो खंडहर थे, वर थे वंश, एक बार, मतलब कभी, विक्रमादित्याज पैलेस, कभी विक्रमादित्य के महल थे। फिर राजा ने सोचा, उसने सोचा इफ़ जस्ट सिटिंग, कि बैठने मात्र से, यदि बैठने मात्र से, ऑन द मून यानी टीले पर, ब्रिंग्स आ जाती है विजडम, बुद्धिमानी, एंड जस्टिस और न्याय, टू द शेफर्ड बॉयज, उसने ये सोचा कि यदि उस लड़के में बैठने मात्र से ही बुद्धिमानी और न्याय आ जाता है तो वह लड़का निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, राजा ने यह विचार किया कि हमें उस सिंहासन को, लेट अस चाहिए, डिग डीप, खुदवाना, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस सिंहासन को प्राप्त करना चाहिए। आई टू, क्योंकि वो चाहता है कि मैं भी सैल सीट उस पर बैठूंगा, ऑन इट, उस पर, एंड हियर ऑल द केसेज, और सभी मुकदमों की सुनवाई करूंगा। हियर ऑल द केसेस का मतलब सभी मुकदमों की सुनवाई करूंगा। देन, तब, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड, उतरेगी, आएगी, अपान मी, मुझ में, एज वेल, ठीक मैं भी, एंड आई सेल, मतलब ठीक मैं भी उसकी तरफ न्याय बता दूंगा, लोगों को सच दिखा दूंगा, एंड आई सेल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं भी सदैव के लिए एक, बी मीन्स हो जाऊंगा, अ जस्ट किंग, एक न्यायप्रिय राजा। राजा ये सोचता है कि मैं भी उस सिंहासन पर बैठ करके उस लड़के की भांति लोगों को सच दिखा दूंगा और मैं भी एक न्यायप्रिय राजा हो जाऊंगा। इसलिए विद स्पैड्स एंड सॉवेल्स,
फावड़े और कुदाल से। द ग्रेसी नॉल, वो जो घासदार जो टीला था। व्हेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ लड़के खेला करते थे। वाज ओवरटर्न, मतलब उसको पलट दिया गया, अर्थात उसको खोद डाला गया। और जब खोद डाला गया तो द बॉय, वो लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जिसने हैड बीन द सेल्फ, स्वयं को बना लिया था, जज यानी न्यायाधीश। वो लड़का जिसने स्वयं को न्यायाधीश बना लिया था या स्वयं को न्यायाधीश समझने लगा था। वाज सारोफुल, वो दुखी था, क्योंकि ही फेल्ट, वो महसूस कर रहा था कि दैट मीन्स कि समथिंग वेरी डियर, कि बहुत ही प्रिय वस्तु उसकी जो थी, टू हिम, उसकी, वाज बीइंग टेकन अवे, उससे छीनी जा रही है, उससे ली जा रही है। ये सोच करके वो लड़का जो था वो दुखी हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई प्रिय वस्तु जो है वो उससे छीनी जा रही है, उससे ली जा रही है, इसलिए वो जो है दुखी हो गया था। आगे लिखा हुआ है एट लास्ट, आखिर में। द लेबरर्स, यानी जो मजदूर थे, वो श्रमिक जो थे, केम अपॉन द समथिंग, उनको कुछ प्राप्त हो गया। और जब प्राप्त हुआ तो दे अनकवर्ड, उन्होंने उसे साफ़ किया, इट मतलब उसको, एंड फाउंड, और पाया, ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक प्रतिमा उनको मिली थी जो ब्लैक मार्बल्स में संगमरमर की झिल्ली, अर्थात काले संगमरमर की झिल्ली से बनी हुई थी या लगी हुई थी उस पर। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, जो सहारे में थी, समर्थन में थी, हैंड्स हाथों पर, एंड विंग्स पंखों पर, ऑफ 25 स्टोन एंगल्स, वो जो प्रतिमा मजदूरों को मिली थी, श्रमिकों को मिली थी, वो समर्थन में, सहयोग में थी, मतलब सहारे थे उनकी, हैंड्स एंड विंग्स, हाथों और पंखों पर। 25 स्टोन एंगल्स, 25 पत्थर के देवदूत जो थे, एंजल्स, उनके हाथों और पंखों के सहारे वो प्रतिमा रुकी हुई थी। निश्चित ही इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही खुशी के साथ, इट वाज ब्राट, इसको लाया गया था, टू द सिटीज, नगर को, एंड प्लेस्ड, और स्थापित किया गया, इन द हॉल, एक बड़े हॉल में, ऑफ जस्टिस, न्याय के एक हाल में उसको स्थापित किया गया। द किंग ऑर्डर, उस राजा ने ये घोषणा की, हिज पीपल, अपनी प्रजा से, कि टू ऑब्जर्व 3 डेज, की 3 दिन तक उपवास रखे, प्रेयर, प्रार्थना करे, एंड फास्टिंग, प्रार्थना करे उपवास रख करके, फास्टिंग उपवास रख करके, एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की, दैट की ऑन द 4th डे, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, ही वुड असेंड, वो ग्रहण करेगा, असेंड मीन्स ग्रहण करेगा, द थ्रोन मीन्स सिंहासन को, पब्लिकली का मतलब है सभा के मध्य में या लोगों के सामने। 4th डे, चौथे दिन वह उस सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट, आखिर में, द ग्रेट मॉर्निंग, वो महान सुबह, वो बड़ी सुबह, केम आई, एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठा हुई, टू सी, देखने के लिए, राजा को, द किंग, राजा को, टेक हिज सीट, उसका सिंहासन लेते हुए देखने के लिए भीड़ जो थी वो महल में इकट्ठा हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में चलते हुए, टहलते हुए, केम द जजेज, न्यायाधीश आए, एंड प्रीस्ट्स, और पुजारी आए, ऑफ द किंग, उस राज्य में और जितने न्यायाधीश थे, पुजारी जो थे, पुरोहित जो थे, वो आए, और फॉलोड बाई किंग, उनके पीछे पीछे राजा आ रहा था। देन जब, अर्थात ज्यों ही या तब, एज दे रीच्ड, वे पहुँचे, द सीट ऑफ जजमेंट, उस सिंहासन के, न्याय के सिंहासन के पास जब पहुँचे, तो दे पार्टेड इनटू 2 rows, वे जितने लोग आ रहे थे वो विभाजित हो गए थे, इनटू 2 rows, मतलब 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए थे। द किंग, वो राजा, वॉक्ड, चल रहा था, अप इन द मिडल, मध्य में, बॉड हिज हेड, उसने सर झुकाया, इन रिवरेंस, सम्मान में, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे उस संगमरमर की प्रतिमा के पास गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट, जब राजा वाज अबाउट टू सिट, बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन, उस सिंहासन पर, तो वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, वो जो देवदूत थे, 25 देवदूत थे, उनमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, स्टॉप, ठहरो, ही सेड, उसने कहा ठहरो। फिर उस देवदूत ने राजा से प्रश्न किया कि डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, क्या आप जानते हैं
कि यू आर वर्दी, आप योग्य हैं, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। फिर उस देवदूत ने राजा से प्रश्न किया, हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की है, टू रूल, शासन करने की, ओवर किंगडम्स, उन राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे अपने नहीं थे। फार आ व्हाइल, कुछ क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक, राजा कुछ भी नहीं सोच सका, ऑफ आंसर, उत्तर के लिए, ही न्यू, वो जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, उसका जीवन अन्यायपूर्ण है, उसने ऐसा किया है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वो बोला नहीं, उसने कहा नहीं। तो आई एम, फिर देवदूत ने कहा, आई सेड, ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, राजा ने फिर कहा, आई एम नॉट वर्दी, कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो देवदूत ने कहा, गो देन, तो जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे, उपवास रखो और प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। सेड एंजल्स, उस देवदूत ने कहा, सो दैट, ताकि, यू मे प्योरीफाई, तुम शुद्ध कर सको, योर सेल्फ, स्वयं को, एंड बी वर्दी, और योग्य बन सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने की। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे, उसने स्प्रेड हिज विंग्स, अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग, राजा ने, प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, स्वयं को तैयार किया, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास के द्वारा, टू कम अगेन, पुनः आता है, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और उस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठना चाहता है। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार भी, अगेन द सेम, पुनः द सेम, वही बात, थिंग, मतलब बात या वस्तु, मतलब वही घटना, हैपेंड, घटित हुई। अनदर स्टोन एंगल, एक दूसरे देवदूत ने, आस्क्ड हिम, उससे पूछा कि इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की है, टू पॉसेज, ग्रहण करने की, द रिचेज, उस धन को, ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के धन को, क्या कभी उसने दूसरों के धन को ग्रहण करने की इच्छा नहीं की है। द किंग एडमिटेड, राजा ने सहमति में सर हिलाया या सहमति जताई, दैट कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही वाज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के। इन दिस वे, इस तरह या इस प्रकार से, व्हेन एवर, जब कभी भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, राजा जब कभी भी, ऑक्यूपाई, ट्राइड मीन्स कोशिश करता था, टू ऑक्यूपाई, अधिकार जताने की, द थ्रोन, सिंहासन पर, ही वाज क्वेश्चनड, उससे प्रश्न किया जाता था, बाई एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसके वंचित कर दिया जाता था, उससे दूर कर दिया जाता था सिंहासन पर बैठने से। दिस वेंट, ये चलता रहा, अनटिल, तब तक चलता रहा, ओनली वन एंगल वाज लेफ्ट, जब केवल एक देवदूत उस सिंहासन के सहारे रह गया था, सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब, उस जो संगमरमर की प्रतिमा थी उसके समर्थन में सहारे केवल एक ही देवदूत रह गया था। द किंग वेंट नियर, राजा वेंट नियर द थ्रोन, सिंहासन के पास गया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अत्यधिक विश्वास के साथ, फार, क्योंकि, ही फेल्ट श्योर, उसे विश्वास था, ऑफ बीइंग अलाउड, उसको अनुमति मिल जाएगी, टू टेक हिज प्लेस दिस डे, इस दिन उसको सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन ज्यों ही वह सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम अब पूर्णतया हृदय से शुद्ध हो, ओ किंग, हे राजन। और देवदूत ने पूछा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, कि क्या आपका हृदय एज प्योर एज, उतना शुद्ध है, एज, जितना कि दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे लड़के का होता है। इफ़ सो, यदि ऐसा है, तो यू आर इंडीड, तो तुम वास्तव में, इंडीड, अवर्दी हो, मतलब योग्य हो, वर्दी मीन्स योग्य हो, टू सिट ऑन दिस सीट, इस सिंहासन पर बैठने के। अंतिम देवदूत ने राजा से यह पूछा, ये बात जब पूछी तो राजा ने कहा, नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत ही धीरे से कहा कि नहीं, नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल, देवदूत, फ्लू अप इन द स्काई, आकाश में उड़ गया,
बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड, रख करके ही द स्लेब उस प्रतिमा को अपॉन हिज अपने सर पर उस प्रतिमा को रख करके उड़ गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अंत में वो देवदूत इस काले जो संगमरमर की प्रतिमा थी जो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था उसको अपने सर पर रख करके और उड़ जाता है। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड। इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड गायब हो गया फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से फॉर एवर, सदा के लिए। तो इस तरह ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और ये लेसन भी कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए कमेंट भी करें। धन्यवाद।